जो धम्म मार्ग आता है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम। तो धम्म वंदना में हम देखते हैं स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको उपनायको पच्चतं वेदितव्यो विवुहिति। तो हम उसको आज देखने की कोशिश करेंगे। स्वाखातो भगवता धम्म, स्वाखातो भगवता, भगवता अर्थात क्या होता है? भगवता का अर्थ हमने देखा भगवान, और बुद्ध को भगवान कहा गया है। तो यही भगवता का अर्थ बुद्ध, भगवता अर्थात बुद्ध के द्वारा, भगवा माने बुद्ध, भगवता अर्थात बुद्ध के द्वारा, धम्मो अर्थात धम्म बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के अनुभव, जो बुद्ध ने अपनी बातें बताई वो धम्म। फिर किसी को भी बताई उन्होंने, बुद्ध ने किसी को, कोई मजदूर हो, कोई मजदूर हो, किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, साधु हो डाकू हो, राजा हो रंक हो, जो भी उनको मिला उनको उन्होंने वो जो बताया वो उसको धम्म कहते। तो ऐसा ही क्या कहते, भगवता धम्मो, बुद्ध के द्वारा बताई हुई शिक्षा, बुद्ध के मुख से जो बोल निकले वो बोल, वचन, अर्थात उसी को हम शिक्षा कहते हैं, उपदेश कहते हैं और धम्म कहते हैं। और उसको ही हम मार्ग कहते हैं, धम्म मार्ग, जिस मार्ग पे चला हम चल रहे हैं। तो अर्थात धम्म माने धम्म मार्ग इसलिए कहा कि धम्म देखा जाए तो बोले तो एक सैद्धांतिक लगता है, लेकिन अगर धम्म मार्ग कहा तो व्यवहारिक लगता है, क्योंकि मार्ग पर हमें क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। मार्ग अगर नहीं रहा तो चलेंगे कैसे? तो मार्ग अगर है तो हमें व्यवहारिकता दिखाई देती, चलना पड़ता है, इसलिए उसको धम्म मार्ग कहा है। और वो भगवान बुद्ध के द्वारा, मतलब किनके द्वारा? भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध अर्थात भगवता धम्मो। तो इसका ये शब्द जो है बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं, भगवता धम्मो संधि ठीको अकालिको, अर्थात एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है उसमें। और ये विशेषता है, धम्म की विशेषता बताई कि धम्म की विशेषता, इस मार्ग की विशेषता क्या है? इस मार्ग की विशेषता है स्वाखातो, क्या है? पहले शब्द रखा स्वाखातो, अखातो, अखातो माने उपदेश देना, बताना, स्वाखातो अर्थात अच्छी तरह से बताना, अच्छी तरह से कथन करना, अच्छी तरह से समझाना, उसको कहा है स्वाखातो। यच्चखो समदखाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो, बुद्ध क्या कहते हैं? यच्चखो समदखाते, दखाते अखाते अर्थात कथन किया, तो जो यच्चखो इतना सुंदर, यच्चखो समदखाते इतना सुंदर प्रकार से बताया है, धम्म धम्मे धम्मानुवत्तिनो, जो सुंदर प्रकार अच्छी तरह से जो धम्म बताया गया है, तो क्या कहते? धम्मे धम्मानुवत्तिनो, जो धम्म को, जो शिक्षा को, जो बुद्ध के वचन को जो बताए गए हैं, उसके ऊपर चलने से, उसका पालन करने से, धम्मानुवत्तनो वर्तन यानी पालन करना, धम्मे जो अच्छी तरह से धम्म बताया हुआ है, सुंदर प्रकार से कथित किया है, उस शिक्षा के ऊपर अगर हम चलते हैं, उसका पालन करते हैं, अर्थात उस मार्ग में चलते हैं, धम्मे धम्म धम्मानुवत्तिनो, अर्थात वत्तुन माने वर्तन करना, व्यवहार करना, चलना, व्यवहारिकता में लाना। तो जो इस मार्ग से जो बुद्ध के द्वारा बहुत ही सुंदर वचन दिया गया, उसके चलने से क्या कहते? तेजना पार में संति, तेजना पार में संति, अर्थात नदी के दो किनारे होते, एक किनारे और दूसरा किनारा,
और नदी में पानी है, बहुत ही पानी बहुत है, तो उसको पार करना पड़ता है, तो उसको तैराक की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं जा सकते। तो जो इस पार होता है, क्या कहते हैं, ते जना पारम संति, वो लोग जो धर्म का पालन करते, वे लोग ही वे जना पार कर सकते हैं। किसको का पार कर सकते? तो आगे कहते हैं मच्चुधेयं सुदुत्तरम, वो लोग मृत्यु के पार जा सकते हैं, मृत्यु के ऊपर क्या कर सकते हैं, मात कर सकते हैं। और मृत्यु इतना कठिन है, सुदुंतर इतना कठिन मौत है, लेकिन उसको भी जीत लेते हैं। कौन लोग? जो धम्म का आचरण करते, धम्म का पालन करते, धम्म के साथ जीते हैं। तो ऐसा धम्म स्वाख्यातो, बुद्ध के द्वारा क्या कहते, बुद्ध के द्वारा इतना सुंदर अच्छे तरह से बताया धम्म, ये पहला गुण है। अच्छे तरह से कैसा बताया है? तो वहां बुद्ध ने जो उसमें अपनी उपाय कौशल्य से वो धम्म बताया, बहुत ही उपाय कौशल्य, जैसा आदमी आया, जैसा मनुष्य आया, तो उनको उसी प्रकार से समझाया गया, उनके भाषा में समझाया गया। ऐसा कहते कि दो ब्राह्मण बुद्ध के पास आए और वो कहते हैं कि आपकी शिक्षा जो है, आपका जो धम्म है, वो सुसंस्कृत में बताइए आप, सुसंस्कृत में बहुत अच्छा रहेगा। उनका अगर आप बोलेंगे अनुमति देते तो हम इस सुसंस्कृत में बताएंगे लोगों को, उनके पास संस्कृत भला अच्छा संस्कृत भाषा में हम उनको बताएंगे। बुद्ध क्या कहते हैं? नहीं, बुद्ध का जो शिक्षा है वो संस्कृत में नहीं, वो जिस भाषा में, जो बोल भाषा है, उस भाषा में जाने का है, उस भाषा में समझाने का है। अगर जिनकी भाषा पाली है तो पाली में बताया जाएगा, अगर वो किसी की भाषा हिंदी है तो हिंदी में बताना है, अगर किसी की भाषा मराठी है मराठी में बताना है, अगर किसी की भाषा संस्कृत है संस्कृत में बताना है, अगर किसी की भाषा क्या कहते हैं अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में बताना है। तो मैं धम्म को किसी भाषा में नहीं बांधता, बुद्ध ने साफ कर दिया और फिर उनको उपदेश दिया। और ऐसा कहते फिर वो भिक्षु बन गए दोनों, बुद्ध की बात आए थे बुद्ध को समझाने के लिए, बुद्ध को समझाने के लिए आए थे कि भगवान आप आपकी जो है अनुमति दे दे तो हम लोग इसको संस्कृत में, सुसंस्कृत में बताएंगे लोगों को, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा मैं भाषा में धम्म को नहीं मानता, जहां जाएगा जिस भाषा में रहेगा उस भाषा में वो धम्म बताया जाएगा, किसी एक भाषा में नहीं। और यही तो कारण है, चाइना में जब गया तो चाइना भाषा में हो गया, तिब्बत में गया तिब्बतन भाषा में हो गया, श्रीलंका में गया श्रीलंकन भाषा में हो गया, अंग्रेज देशों में गया तो इंग्लिश भाषा में हो गया, और हिंदी में है तो हिंदी में, मराठी है तो मराठी में, जिस भाषा में। और इसीलिए इसका प्रचार प्रसार हो रहा। तो बुद्ध कहते मैं किसी भाषा को बांध के नहीं रखता। तो बुद्ध ने सबको कहा कि ये भाषा, जिस बोलचाल भाषा में, उस अपने भिक्षु को कहा कि उस भाषा में वो धम्म समझाइए आप, उनकी बोल भाषा में। अगर एकदम उनकी गांव की भाषा है, गांव की भाषा में समझाइए, आप बड़े बड़े शब्द लेने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए कहते स्वाखातो, स्वाखाता अर्थात अच्छी तरह से, उपाय कौशल्य से। उपाय कौशल्य अर्थात कैसा? बुद्ध धम्म अगर किसी को रोकना है, धम्म किसी को समझाना है, तो उनका वो क्या कहते थे कि ये आदमी किस तरह से समझता है, तो बुद्ध उनको उस प्रकार की बातों को करके, सरल करके बताते। उदाहरण के लिए किस्सा गौतमी का उदाहरण आपके सामने है। किस्सा गौतमी क्या करती है? वो बच्चों को लेकर जाती है। बहुत सारे लोगों ने उसको क्या कहा, नहीं नहीं तेरा बच्चा जिंदा नहीं हो सकता, मरा आदमी कभी जिंदा नहीं हो सकता, जा। और वो घूमते रहे और सबने उसको फटकारा, दुत्कारा, क्या कर रहे बच्चों को लेकर, मरे बच्चों को लेकर, ये क्या ये तमाशा है? हाँ, ये कोई ऐसा मरा हुआ कोई जिंदा होता है, घूम रहे तुम? ऐसे कई लोगों ने फटकारा। लेकिन उनके मन में जिज्ञासा थी कि मेरा एक ही बालक है, वो जिंदा जरूर होगा, उसके मन में आशा थी। और बुद्ध ने क्या किया?
बुद्ध ने भी तो उनका बालक को जिंदा नहीं किया है, लेकिन जो बताने का ढंग, इसको समझाने का ढंग, और ऐसा ढंग देकर, ऐसी तरीका, उपाय कौशल्य जिसको हम कहते हैं, और इस प्रकार से उसका मन परिवर्तन करना कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वाखातो, ये अच्छी तरह से बताया हुआ धम्म, धम्म का मार्ग है। तो ये शिक्षा क्या करती है? हमने किस्सा गौतमी की कहानी सुनी, डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनी। डाकू अंगुलीमाल के पास जाते, बुद्ध जाते, उनको धम्म सिखाने जाते, अपना धम्म बताने जाते, और कितने सुंदर शब्द कहते उनको। उसका भी मन कैसा परिवर्तन करते कि क्या कहते, अंगुलीमाल, जिस शाखा से तूने ये पत्ते तोड़ के लाए, इतने सारे ढेर सारे, मैंने तेरे खाली 3 पत्ते मांगे थे, तू तो पूरी शाखा के पत्ते तोड़ तोड़ कर लाया, हजारों पत्ते लाए यहाँ। अब उसको जोड़ सकता है क्या? जा जोड़ कर ला, जहां से तोड़ के लाए वहां जोड़ के दे। तो अंगुलीमाल कहता है ये काम मेरे से नहीं होता, मैं तोड़ के लाएंगे तो पूरा पेड़ उठा कर ला कर दूंगा आपको, तोड़कर शाखा के पत्ते पत्ते का पूरा पेड़ ला कर दे सकता हूँ, लेकिन मैं जोड़ नहीं सकता। तो बुद्ध यही चोट करते हैं कि अंगुलीमाल, जब तू जिसको जोड़ नहीं सकता तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जब तू जोड़ नहीं सकता। और यहां उनका परिवर्तन शुरू होता है। तो बोलते तूने इतने लोगों को मारा, उनके दिल को चोट पहुंची, वो रोए है, अनाथ हुए बच्चे, महिला अबला हो गई है, तो इसको तू ठीक कर सकता है क्या? ये देखा क्या तू कभी? और इस प्रकार की बातें करके उनका उपाय कौशल्य से धम्म की ओर लाते, इसको कहते हैं स्वाखातो। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवता ने बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, जो बुद्ध के मुख से शब्द निकले हैं, वो अच्छी तरह से उपाय कौशल्य से लोगों तक पहुंचे हैं। तो ये कंगुलीमाल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, किस्सा गौतमी कहानी बता रहा हूँ, ये क्या कहती है? ये कहानी तो आपने पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। क्योंकि हमने ये कहानियां, ऐसी बहुत सारी कहानियां, पटाचारा की हो, या किस्सा गौतमी की, या पुंडरी नर्तकी की हो, या सर सिनेमा की हो, हाँ, या रट्ठपाल की हो, ये क्या है? तो यहाँ हमें स्वाख्यातों का अर्थ समझना चाहिए कि बुद्ध ने जिस प्रकार से उपाय कौशल्य से धम्म बताया है, इसी प्रकार से मैं भी लोगों को धम्म बताऊं। मुझे भी ये काम करना है, उपाय कौशल्य से लोगों तक जाना है। अगर हम इसी प्रकार से उपाय कौशल्य से लोगों को बुद्ध समझाते हैं, धम्म समझाते हैं, तो निश्चित वो आपका हो सकता है, वो आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप एकदम उसको कहे, अरे इसको मानता, तू इस देव का मानता, उस देवता को मानता है, उसको है तो वो दूसरी पार, जैसे ही आप दिखोगे तो वो दूसरे रास्ते चला जाएगा, तिरछी नजर करके आपको देखेगा भी नहीं। अगर किसी घर में जाकर, किसी घर में उनके देवी देवता के फोटो लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं, और बोले अरे मैं तुम्हारे घर में पैर नहीं रखता, तुम्हारे ये क्या रखा है, वो आपसे कभी नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आपका ये उपाय कौशल नहीं, फटकारना नहीं। क्यों? क्योंकि कल तक मैं भी ऐसा ही था, कल तक मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी इनके चक्कर में था कल तक, लेकिन आज मुझे समझ आया, तो मुझे भी इसी प्रकार, उसकी भी स्थिति वैसी है, उसको भी अगर मैं फेटाड़ दू, हाँ, दुत्कार दू, तो कैसा जुड़ेगा? अज्ञान है। तो ये बातें हमको समझना है, स्वाखातों को। स्वाखातों का अर्थात हमें उपाय कौशल्य से किसी आदमी को जोड़ना है, न कि नफरत करके। किसी को हमें उसका अपमान करके हमें उनको धम्म नहीं बता सकते। तो जिनके घर में भी जाना है हमें, जो भी अज्ञान है, ये अज्ञान समझकर, क्योंकि हम मैत्री भावना करते हैं, तो वहां कहते हैं कि अज्ञानता में पड़े हुए लोग, हाँ, और उनको हमें बताना है। तो इसका अर्थ ये जो पहला जो गुण है धम्म का, बुद्ध कहते हैं, ये हमें यहाँ समझना है कि जब भी किसी को, हम यहाँ बैठे हैं, हम किस लिए बैठे कि किसी ने हमें बताया है, तब हमें बुद्ध समझना है, तब हमें धम्म की ओर हम जा रहे, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं जा रहे। हमें और भी कल्याण मित्रता की आवश्यकता है, और कल्याण मित्र भी आपको खोजना पड़ेगा कि मैं और कैसा विकास करूं। और वो कल्याण मित्र भी ऐसा होना चाहिए कि जो उनके ऊपर चोट ना कर सके, और ऐसी चोट कर सके कि वो पलट सके, परिवर्तन हो सके।
उसको कहा है स्वाखातो भगवता धम्म, अर्थात बुद्ध भगवता है। धम्म जो बोल है, उपदेश है, संदेश है, शिक्षा है, मार्ग है। उस मार्ग पर कांटे रह सकते हैं, पत्थर रह सकते हैं, गड्ढे आ सकते हैं, ऊंचा भाग आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपन को क्या करना पड़ता है, उस मार्ग के ऊपर चलते हैं तो उसको देखकर चलना पड़ता है। कभी कभी तो अपने को साफ करना पड़ेगा, लेकिन हम उस मार्ग को हम आ, जो मार्ग को हम गाली गलौच नहीं कर सकते। हमें रास्ते पर लाने के लिए विचारों से चलना पड़ेगा। सूखे पेड़ में कभी फल नहीं होते, सूखे पेड़ में कभी फल नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं होते। सूखे पेड़ों में कभी फल नहीं होते और अकुशल विचारधाराओं के मंसूबे अटल नहीं होते। विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ना मनोज राजा, क्योंकि गालियां देने से मसले हल नहीं होते। इसलिए हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को समझा कर लाना पड़ेगा उपाय कौशल्य से। इसलिए स्वाखा तो भगवता धम्मों का है। और फिर बुद्ध क्या कहते हैं, किसी को ये धम्म बताने के समय उनकी मनोदशा देखकर उनको क्या अभी इस समय परोसा जाए, कैसी प्रकार से लोगों को बताया जाए, तो बुद्ध का माध्यम क्या होता है फिर? तो कभी रूपक रूपक का उपयोग करते, कभी उदाहरण देते हैं, कभी कथाएं बताती है, कहानियां बताते हैं, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते, और वो कहानी के माध्यम से ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो सुनने वाला कहता है अरे हाँ ये सही कह रहे, और फिर वो आकर्षित होता है। तो बुद्ध ने क्या किया, संगीत अपना कथा के माध्यम से धम्म बताया, उदाहरण के माध्यम से धम्म बताया, किसी के उपमा देकर धम्म बताया। तो ये क्या है, स्वाख्यातो। आज क्या है, हम अपने कविता के माध्यम से धम्म बता सकते हैं, कला के माध्यम से धम्म बता सकते हैं, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। ये उपाय कौशल है। ये अच्छी तरह से हम सोचे कि धम्म कैसा देना है। उस समय का जो साकेत में एक अयोध्या, जो आजकल कहते हैं आजकल अयोध्या हो गई, वो उस समय साकेत नाम था। तो साकेत के अशोक घोष थे, बहुत ही जबरदस्त आचार्य थे, आचार्य अशोक घोष। वो एक अपना तारा लेकर, तंबोरा लेकर, हाँ, एक एक तार का तो टंग 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 करता था, उसको लेकर हाथ में वो ऐसा बजाने का टाई लेकर ऐसा लोगों को गाना गाकर उसका अर्थ समझाया करते थे, बुद्ध के तरफ आकर्षित करते थे। तो ये क्या है, उपाय कौशल है, स्वाखातो इसको कहा गया है। आप हम भी कोई ना कोई ऐसा तरीका अपना कर, कोई माध्यम लेकर हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो धम्म का प्रचार होगा। वरना हम कहेंगे अरे ये लोग सुनते ही नहीं, ये लोग ऐसे ही है, इनको कितना ही बताओ, इन लोग के ऊपर कोई जाएगा जाएगा नहीं। हम भी कल तक ऐसे थे, ये समझ कर मैं कह रहा हूं कि नहीं, हमको जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अर्थ ये स्वाखातो का, स्वाखातो भगवता धम्मो। फिर क्या कहते हैं, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको, संदिठिको संदृष्टि, दृष्टि देने वाला, साक्षात्कार करने वाला। संदिष्टि को अर्थात संदृष्टि, दृष्टि देने वाला, अर्थात अनुभव कराने वाला है। ऐसा नहीं कैसा कि आओ मैं तुम्हारी पूजा कर देता हूं, तुम्हारे लिए पूजा कर देता हूं, बहुत ही अच्छा करता हूं, और तुम मरोगे तब तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। ये क्या हो गया, ऐसी प्रकार के आमिष देकर स्वर्ग की बात करके अगर तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा डरा कर, और तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छा पूजा पाठ करता हूँ, तुमको स्वर्ग में भेज सकता हूँ, और स्वर्ग में तुम मस्त राज करोगे, तुम्हारे पिताजी मर गए उनकी भी मुलाकात हो जाएगी, सब कुछ मैं तुमका इंतजाम करता हूँ। ये बातें यहाँ नहीं है।
बुद्ध कहते वो स्वर्ग की बात मत करना, नरक की बात मत करना। यहाँ तुम अभी अभी देख, संदिग्ध हो, अपने दृष्टि साक्षात्कार दर्शन कर लो, संदिग्ध ठीक हो। अर्थात अगर आप, उदाहरण के लिए, कहीं आप कहीं कहीं गए नहीं, बहुत ही आपको बहुत व्यसन है, कुछ भी है, बहुत व्यसन में है आप, और अगर आप, किसी ने कहा कि चलो भाई शिविर में, और शिविर में अगर जाते हैं आप, और शिविर का वो वातावरण देखकर आपके ऊपर परिणाम होता है कि मैं कहाँ भटक रहा था, आपके मन में परिवर्तन आ जाता है, इसको कहते हैं संदिग्ध को। और ऐसे बहुत से लोग बदल गए धम्म शिविरों के माध्यम से, धम्म वर्गों के माध्यम से बहुत से लोग बदल गए। आज जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये कार्यरत है, ये शिविर, ये संदिग्ध को है, ये धम्म वर्ग ये संदिग्ध को है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ, ये संदिग्ध को है। साक्षात देखो, साक्षात दर्शन करो, कालांतर में नहीं। यहाँ आपको उधार ऐसा नहीं बताया कि कल तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ, तुम आज अगर करोगे, तुम्हारे में अगर, क्या कहते हैं, मच्युत है, या क्या कहते हैं, धम्मे धम्मानुवर्तिनो, अगर आप धम्म का आचरण करते हैं, वर्तन करते, व्यवहार करते हैं, तो क्या कहते, तेजना पार में संति, वो लोग ही पार हो सकते हैं। किससे? मृत्यु के पार, मौत के पार, मौत को जीत सकते हैं। और मौत ये कठिन है, कहते सुदुत्तरंग, कठिन ऐसे मौत को भी आप पार कर सकते हो, जीत सकते हो, और ये साक्षात्कार कर सकते हो। आप ध्यान करना शुरू करेंगे और आपको उसका संदिग्ध ठीक हो। इसलिए कहते हैं स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको। संदिग्धिको अर्थात दृष्टि देने वाला, जिसको हम परिणाम कारक शरण गमन कहते हैं। जो पहले हम कभी गए नहीं किसी शिविर में, और शिविर में अगर पहली बार जाते हैं, तो वहां का वातावरण देखते हैं कि लोग सुबह से उठते हैं, बिना आवाज किए, हाँ, अपना कार्य करते हैं, ध्यान करते हैं, नाश्ते के लिए लाइन लगाते हैं, कोई इधर से उधर से नहीं जाता कि मुझे दो मुझे दो, लाइन से खाते, आवाज नहीं आती। जितना जितना आपके ऊपर उसका प्रभाव होता है, तो आप खाना खाते तो आवाज नहीं आता, उसके बाद में प्रवचन सुनते, उसके बाद में ध्यान और संपर्क करते, फिर रात का प्रवचन सुनते, तो वो जो वातावरण जो देखते हैं, उससे हम जो स्थिति से आए थे, वातावरण से आए थे, इसका प्रभाव और अभी यहाँ का शिविर का प्रभाव, इसका परिणाम होता है। और फिर हम इस शिविर में आना, और शिविर कर आकर बुद्ध को समझना, धम्मों को समझना, और ऐसा लगता कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, मैं तो ऊपर ऊपर ही देख रहा था अभी तक बाबा साहब को और बुद्ध को। हाँ, अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि सभी धर्म, सर्वधर्म बराबर है, सभी धर्म समान है, और सभी सभी का एक ही ईश्वर है। लेकिन अभी यहाँ तो आपकी नजरिया बदल जाता है, परिणाम हो जाता है, प्रत्येक समुत्पाद की तरफ जाते, कार्य कारण भाव को समझते, और इसी को कहा संदिग्ध को। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्ध को अकालिको। अकालिक, अकालिक का अर्थ होता है कोई काल का बंधन नहीं, चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, यहाँ कोई बंधन नहीं, अकालिक है। 2500 वर्ष पहले भी बुद्ध ने ये धम्म दिया था, वही धम्म है, आज भी हम सीख रहे वो धम्म है। बुद्ध ने उस समय जो बताया था 2500 वर्ष पहले, पंचशील बताया था, वही पंचशील आज भी है। कल भी अगर भविष्य में अगर होगा तो ये कल भी ये रहेगा, अकालिक है ये, इसका कोई काल का बंधन नहीं है। आर्य अष्टांगिक मार्ग कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पारमिता कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। अकालिक है। बुद्धत्व, उस समय भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते थे, आज भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते, या कल भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते, आने वाले जो भी है, जाने वाले गए। और ये बुद्ध कहते अकालिक हो, कोई काल का बंधन नहीं। और इसलिए बुद्ध कहते स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको। और यही पश्चिको, यही पश्चिको का अर्थ होता है आइए और यहीं देखिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। अगर आपके पूर्वजों ने अगर कहा है
तो मत विश्वास करो। अगर किसी ऋषि मुनि साधु संतों ने बता कर रखे हो तो भी विश्वास मत करना। अगर आपके ग्रंथों में लिखी है बातें तो भी विश्वास मत करना। आपके पिताजी ने या आपके पूर्वजों ने कुछ बताए हैं तो भी विश्वास मत करना। अगर आप क्या कहते हैं कि अगर कितनी भी सुंदर कितनी भी अच्छी बात बताई है तो भी उसके ऊपर विश्वास मत करना। कोई अगर कहता है कि ये आम का पेड़ है, हाँ, इसको आम लगते हैं तो भी विश्वास मत करना। जब तक आप खुद को जांच पड़ताल नहीं करते, जब तक आप उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, तब तक आप उस बात को मत मानना। भला ही वो बहुत ही अच्छी लग रही हो बात, सुंदर लग रही हो, ये मानने लायक है, तब तक आप विश्वास ही मत करना। अफवाह पर हम फिर भी हम अफवाह में चले जाते हैं। कई बार कई बार हम क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप में जो जो हम देखते हैं, व्हाट्सएप में कितनी सारी बातें आती है और हम लोग विश्वास करते हैं और फिर लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा ही होगा। क्योंकि कहीं फेक न्यूज रहती है उसमें, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती हो, तो हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो विश्वास नहीं करना है। एक बार ऐसा हुआ था, एक हमारे अ, बाजू में यहाँ एक तानबा रहता था, तानबा। तो वो क्या करता था, बहुत ही अच्छा, मतलब उसके उदाहरण है। तो उसका एक बालक था, 9 वर्ष का, 8-9 वर्ष का बालक था। उसने छत के ऊपर चढ़ा दिया उसको और बोलते, बेटा कूद, मैं तुमको पकड़ लेता हूँ। तो लड़का क्या कहता है, नहीं नहीं पापा, मैं गिर जाऊंगा। अरे नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ तेरे को, ये देख, पकड़ रहा हूं, तू कूद। नहीं नहीं पापा, मैं गिर जाऊंगा। वो उसके छत के ऊपर कूदने के लिए कहता है और ये तानबा कहता है, नहीं पकड़ रहा हूं तेरे को। लड़का तीसरी बार कहते, नहीं पापा, मैं गिर जाऊंगा नीचे। अरे बेटा, तेरे ऊपर विश्वास नहीं तेरे बाप के ऊपर, तू, मैं पकड़ रहा बोल रहा तेरे को, तू नहीं गिरेगा। और फिर चौथी बार लड़का कूदता है, जैसे ही कूदता है तो बाप बाजू में हो जाता है, बाजू में हो जाता है। लड़का रो रहा है, बोले पापा, आपने मेरे को बाहर हो गए, आपने बोले कूदने को लगा है, हाँ, आप बोले थे कि मैं पकड़ लूंगा ना, आप तो बाहर चले गए। तो बोले बेटा, यही बात है, कभी भी बाप ने बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना। आपने विश्वास किया इसलिए घात हुआ। और यही कहते कि यही पथ सीखो। कभी कभी हम लोग बहुत ही अच्छा उच्च अर्थात कभी कभी व्हाट्सएप पे हो या कहीं भी कोई भी बातों में बहुत फंस जाते हैं कि ये अच्छा बता रहा, ये अच्छा बता रहा। यही तो होता है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, इसीलिए ध्यान सिखाया जाता है, ध्यान से चिंतन सिखाया जाता है। आप अपने आप को देखिए, वहां तो बाजार भरा है, उसके ऊपर अगर हम बाजार में सभी बातें अच्छी लगेगी, लेकिन हमें क्या चिंतन करना है उसमें, ये सही है कि गलत है, यहाँ से हमें चुनना है। इसलिए यही पक्षी को, तो यही पक्षी को क्या है, ये तो ये आओ और देखो, आओ और देखो, दर्शन करो। किसी ने कहा कि दिल्ली बहुत अच्छी है, हाँ, ऐसा है वैसा है वैसा है, सब कुछ अच्छा बताए और यहाँ अच्छा लगेगा, वाह वाह दिल्ली, मैं भी दूसरे को बताऊंगा दिल्ली ऐसी है। लेकिन मैंने देखा नहीं, दूसरों के ऊपर विश्वास किया, वहां जाकर देखा तो वहां दूल्हा अलग लगता है। तो कहने का मतलब, जब तक हम साक्षात्कार नहीं करते, दर्शन नहीं करते, हाँ, तो दर्शन करने से ही हमें पता चलता कि ये सही है कि गलत है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यही पश्चिम को। कभी कभी हमें पिताजी धोखा कैसे देते हैं, और बेटे, बाप बेटे रहते हैं, तो कभी कभी बाप है ना होशियार रहता है। बाप क्या रहता, होशियार रहता है, बेटे के सामने कभी नहीं झुकता, क्योंकि लगता कि मैं बड़ा हूं, मेरे से छोटा है ये क्या सिखाएगा मैं। और हमें आंख मूंद कर बेटा बाप के ऊपर विश्वास कर लेता है। लेकिन बेटा बहुत होशियार रहता है ना, वो बाप को भी मालूम रहता है कि बेटा होशियार है, लेकिन बेटा है वो, मैं बाप हूं। तो ऐसे ही वो रास्ते में जाते हैं, समंदर के किनारे किनारे दोनों बाप बेटे।
जा रहे किनारे, और उस समय शाम का वक्त होता है, धीरे धीरे सूर्य डूबने जा रहा है, अस्त हो रहा है, और जैसे अस्त होने वाला है, अब डूबने वाला है, तो बाप क्या कहता है, सन डाउन, सन डाउन, डूब जाओ सूर्य, डूब जाओ सूर्य, डूब जाओ। बेटा कहता है, अरे बाप रे, पापा जी बोलते हैं सूर्य डूब जाओ, अस्त हो जाओ, डूब जाओ, और सूर्य डूब गया। लड़के को लगा, पिताजी आप तो बड़े जादूगर है, सूर्य को डुबा दिया आपने। तो बोलता बाप बोलते, हाँ बेटा, तेरा बाप हूं ना, बहुत बड़ा जादूगर हूं। हाँ, बाप रे, मैं तो पहली बार जादू देखा, इतनी बड़ी सूर्य को आपने डुबा दिया। हाँ, तो ऐसा करो ना पापा, एक बार सूर्य को ऊपर ला, ऊपर ले आओ। अब कैसी रही बाप की, लेकिन बाप बाप होता है। बाप क्या कहता है, बेटा जादू एक बार चलता है, कल आना, कल मैं उसको निकालूंगा बाहर। हाँ, ऐसे उपाय कौशल्य से हम बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे फिर समझ जाते हैं। लेकिन यही यही है, यही पक्षी को अपने आंख से देखो, अपने आंख से देखो यही पक्षी को। और जब तक आप अपने आंख से नहीं देखते तो वो पनाही को तरफ जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ हमें दृष्टि नहीं है, अगर देखने की संदिग्ध को दृष्टि नहीं है, हाँ, तो हम कैसा करेंगे? तो इसीलिए हमें दृष्टि, अर्थात यही पक्षी को आओ और देखो। बुद्ध क्या कहते हैं, कालांत उधर नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं है, ये क्या है, तो आओ और यहाँ साक्षात करो। आओ शिविर में जाओ, शिविर में आप एक हफ्ता रहो और देखो, फिर आपको आपका साक्षात्कार, आपका आपका दर्शन होगा आपको। हाँ, बुद्ध समझ में आएगा, धम्म समझ में आएगा। जो धम्मचारी है, धम्मचारी के बारे में समझ में आएगा कि धम्मचारी कैसा है, धम्मचारी कैसा नहीं है। आप सब देख सकते, ये मित्र कैसा है। हाँ, साक्षात्कार करके आ जाओ आप, कि मैं अगर यहाँ बड़ी बड़ी बातें करूं और घर में देखो टालम टोल है, तो फिर वो काम का नहीं। इसे देखो सच में क्या है। इसीलिए ये जो धम्म मित्र बनाते हम, तो ये धम्म मित्र बनने के बाद उनको हम शिविर शिविर में ले जाते, उनको देखते, वो हमको देखते हैं, और फिर ऐसा लगता कि अब ये धम्मचारी लायक, बनने लायक है, तो धम्मचारी बनाते। ऐसा ही नहीं एक दिन में बनाते, धम्म मित्र भला ही बन जाएगा 6 महीने में, लेकिन उसकी परीक्षा तो तब होती है कि वहां यही पक्षी को वो देखता है कि यहाँ क्या है, और हम देखते कि ये कैसा है, यही पक्षी को। तो आपको यही प्रयत्न करना है कि साक्षात्कार करना है। और फिर क्या कहते हैं, ओपनायको, ये है ओपनायक माने प्रगतिशील, प्रगति होना, विकास होना, विकसित होना। ओपनायको प्रगति है यहाँ, उपनायक माने सबकी प्रगति है। अगर यहाँ आपने पाउल कदम रखा तो आपकी प्रगति है, विकास है। अगर आप आते हैं यहाँ तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और आप आगे आगे बढ़ते प्रगति में। ओपनायको सबके लिए ओपन है, सबके लिए खुला है, सबके प्रगति के लिए खुला है। और इसीलिए ये धम्म के जो गुण है, ये धम्म के गुण इसमें बताए जाते हैं। ओपनायको पच्चतंग वेदी तब्बो व्यूहित, समझदार लोगों के लिए, एक अनुभव के लिए धम्म है। क्या कहते हैं इसको? समझदार के लिए। क्या कहते हैं इसको? हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक आदमी के लिए, समझदार आदमी के लिए। ये ध्यान में रखना। क्या कहते हैं? वेदी तब्बो व्यूहित का अर्थ समझदार, हर एक समझदार व्यक्ति के लिए ये अनुभव लेने का मार्ग है। इसका अर्थ होता है क्या, किसका? वेदी तब्बो विहुति। क्या कहते हैं अपन? संदेटी को, अकाली को, यही पक्षी को, उपनाय को, पच्चतन वेदी तब्बो विवुहिति। तो ये हर एक समझदार व्यक्ति को अनुभव लेने का मार्ग है। पच्चतन पचाने का मार्ग, अर्थात व्यक्ति का अनुभव लेने का मार्ग है। आओ, इस प्रकार धम्म मार्ग में बताया गया है। तो हम यहाँ धम्म मार्ग अर्थात क्या है, अगली बार देखेंगे। धम्म क्या है, किसके लिए ये जो गुण बताया है कि संदिग्ध क्या कहते हैं, स्वाख्यातो, फिर उसके बाद में है संदिग्ध को, अकाली को, यही पक्षी को,
औपनायिको पच्चतंग वेदितव्यो विभूति, 6 विशेष गुण है इसमें। और फिर धम्म क्या है, धम्म मार्ग क्या है, ये हम अगली बार देखने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। मैत्री